हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अपने बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। ये आप सबको पता है कि जिस तरह से एक मशीन होती है उसी तरह से हमारा शरीर भी होता है, लेकिन हम लिविंग थिंग्स हैं। तो जिस तरह से मशीन को या तो बिजली से, बैटरी से चलती है, उस तरह से हमारा जो शरीर होता है बच्चों, वो खाने से चलता है। और खाने से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स, मसल्स और ब्लड, हमारी हड्डियां, मसल्स और ब्लड, ये चीज़ें होती हैं जो हमारे मशीन को हमारे शरीर को मशीन की तरह काम करने में हेल्प करती हैं। तो बच्चों, हमारा जो ह्यूमन शरीर है, हम एक लिविंग थिंग्स हैं। क्यों है लिविंग थिंग? क्योंकि हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी बर्थ देते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं जो हमें अलग अलग तरह के काम करने में हेल्प करती हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारी आँख, कान, नाक, तो इनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। और कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के अंदर की तरफ होते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स, ये सब हमारे शरीर के अंदर की तरफ होते हैं। इसलिए इनको हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। हर एक ऑर्गन का बच्चों एक अलग स्पेशल काम होता है, और बहुत सारी ऑर्गन मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, तो उसके लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है। जिस ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बच्चों, हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग सेल्स से मिलके बना होता है। सेल्स एक बहुत छोटी यूनिट होती है। कई सारे सेल्स को मिला करके टिश्यू बनते हैं, और कई सारे टिश्यू को मिला करके हमारी ऑर्गन बनती है। तो अलग अलग ऑर्गन्स जब एक साथ जुड़ करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, जिससे हमारे शरीर के अलग अलग काम होते हैं। तो मेन जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे शरीर के, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम होता है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर हड्डियों और मसल से मिलकर बना होता है। जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो आपस अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, और वो आपस में जॉइंट होकर, जुड़ करके, अलग अलग साइज़ और अलग अलग साइज़ की बोन्स को मिलकर हमारा शरीर का ढांचा बनता है, जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं। तो हमारा जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, जो एक बड़े आदमी का शरीर होता है, उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। और इस हड्डियों से क्या, स्केलेटन से क्या फ़ायदा होता है? जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है। स्केलेटन हड्डियों को जोड़ जोड़ कर बना होता है, और ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, हमें सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है, और हमें चलने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी बोन्स और मसल्स की हेल्प से सब काम कर पाती है। हमारा शरीर चल पाता है क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पर जुड़ी हुई होती हैं। तो जॉइंट्स की वजह से हमारे हड्डियों के बीच में मूवमेंट हो पाता है, जिस वजह से हम अपने हाथ, पैर, शरीर को हिला पाते हैं। और स्केलेटन जो होता है बच्चों, उसका एक और काम भी होता है, वो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, जैसे हमारे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, आइज़, इन सब की देखभाल भी करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके ऊपर एक कवर के जैसे काम करता है, जिससे वो किसी डैमेज से बच जाए। इसके बाद बच्चों, दूसरा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, जो कि मसल से मिलकर बना होता है। मसल्स के बिना हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मसल से हमारा शरीर सुंदर भी बनता है, और हमारे शरीर को एक अच्छी शेप मिलती है। तो बच्चों, हमारे शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में 650 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। मसल्स की एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो, उनको हम फैला सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। मसल्स फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं, जिसको कि हम एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। तो मसल्स किस चीज़ से बनी होती हैं? मसल्स फ्लैश, ब्लड और फाइबर से बनी होती हैं, जो कि हमारे मसल्स जो होती है हमारी हड्डियों से बिल्कुल अटैच होती हैं, एक टफ वाइट फाइबर के थ्रू, जिसको कि हम टेंडन बोलते हैं। तो ये जो हड्डियाँ और मसल्स, बोन्स एंड मसल्स, एक साथ मिलकर के हमारे स्केलेटन सिस्टम को काम कराती हैं। और हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो अलग अलग जगह पर जुड़ी होती हैं, मसल्स से एकदम जुड़ी हुई होती हैं। इस वजह से हमारी हड्डियों के मूवमेंट के साथ हमारी मसल्स में भी मूवमेंट होता है, जिस वजह से हमारा शरीर एकदम अच्छी तरह अपने किसी भी फंक्शन को कर सकता है। इसके बाद तीसरा होता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये हमारे खाने को एनर्जी तक
कन्वर्ट करने तक का काम जो ऑर्गन्स करती है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। जो खाना हम जिस फॉर्म में खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, जिसको कि हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है। मुंह से हम खाना खाते हैं, इसके बाद हम उसको अपने दांतों से चबाते हैं। हमारे मुंह के अंदर एक जूस होता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। तो उसके साथ मिल करके हमारा खाना एकदम स्मूथ हो जाता है और वो फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट तक पहुंच जाता है। स्टमक क्या होता है? एक मस्कुलर बैग होता है बच्चों, जिस तरह से रबड़ का बना हुआ बैग होता है, मस्कुलर बैग होता है, तो जिसमें कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस उसकी दीवारों से निकलते रहते हैं और वो हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पेट के अंदर खाना एकदम मिक्स हो करके सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह से हो जाता है। उसके बाद हमारे पेट से ये जो खाना है छोटे आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, एक लंबी पतली और कॉइल्ड की तरह की ट्यूब होती है जो हमारे पेट के बिल्कुल नीचे होती है। यहाँ पर लीवर से एक जूस निकलता है और पैनक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जिससे हमारा खाना और अच्छी तरह से बच जाता है। और ये जो हमारे पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों पैनक्रियाज में भी एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि हमारे खाने को छोटी आंत में उसे तो और ज़्यादा महीन पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लिवर हमारे पेट में, एब्डोमेन में होता है, पेट के निचली तरफ। ये एक हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी इंटरनल ऑर्गन है। 100 से भी ज़्यादा तरीक़ों के प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे लिवर के अंदर होते रहते हैं। लिवर हमारे खाने को पचाने के लिए, हमारे वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, खाने को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ब्लड में कंपोनेंट जुड़ने के लिए, बहुत सारे तरीक़ों के लिए लिवर के अंदर काम होते हैं। बहुत सारे काम हमारे लिवर के अंदर होते हैं, इसलिए लिवर हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेते हैं हम जिस सिस्टम के थ्रू, जो ऑर्गन्स हमारे सांस लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब ऑर्गन्स को मिला करके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं? हमारी नोज़ होती है, विंड पाइप होता है और लंग्स होते हैं। तो बच्चों हम जब सांस लेते हैं नाक से, नोज़ से सांस लेते हैं और वो विंड पाइप के थ्रू हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। और ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन, हवा में जो हवा हम नाक के थ्रू लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में घुली हुई होती है वो हमारे नाक से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना, जो सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के अंदर किसी चीज़ को यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो बच्चों हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये दो ऑर्गन्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती है। इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर से ब्लड बहता है वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड वेसल जो होती हैं वो ब्लड को हमारे हार्ट से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं, जिनको कि हम आर्टरीज बोलते हैं। उसके बाद जो वेसल्स अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को इकट्ठा करके यहाँ पर लाती हैं उसको वेन्स बोलते हैं। और जो नेटवर्क आर्टरीज और वेन्स का जो नेटवर्क बनता है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो इस तरह से हार्ट बच्चों हमारी मेन ऑर्गन है, क्योंकि हार्ट से हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचता है। अब हम आर्टरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टरीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हमने बताया कि आर्टरीज़ हमारे ब्लड को, ऑक्सीजन घुले हुए ब्लड को हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। ये हमारे स्किन के एकदम नीचे होती हैं और हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती हैं हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में।
आफ्टर देन उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड लंग्स में पहुंचता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर ये ब्लड हमारे हार्ट में वापस पहुंचता है। आर्टरीज जो होती हैं इस ब्लड को हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हमें जो धक धक की आवाज़ आती है हमारे हार्ट पे हाथ रखने पर, वो हमारी हार्ट बीट होती है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमारी हार्ट बीट को डॉक्टर्स नापते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बॉडी पार्ट है बच्चों, इंटरनल बॉडी पार्ट हार्ट। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है और ये एक पंप की तरह काम करता है। ये हमारे ब्लड को पंप करके हमारे शरीर के सब हिस्सों तक पहुंचाता रहता है, कॉन्स्टेंटली ये काम करता रहता है। वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से लाकर हार्ट तक पहुंचाती हैं, जिससे कि ब्लड पंप के थ्रू ब्लड पंपिंग, हम अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं तो ब्लड के पंपिंग की आवाज़ सुन सकते हैं। हमारे जिसे हम पल्स चेक करना बोलते हैं, हमारी रिस्ट पर जो नसें होती हैं, आर्टरीज होती है, उस पर भी हाथ रख कर हम अपना हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। ब्लड पंपिंग की वो आवाज़ होती है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह के स्टिमुली के जैसे काम करता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम से क्या होता है, ये नर्व्स से बना होता है, स्पेशल तरह की नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जिसे हम बोलते हैं, और नर्व फाइबर होते हैं जिससे कि नसें बनी हुई होती हैं। हमारा ब्लड बच्चों एक रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, ये हमारी सारी नसों को, हमारे दिमाग से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड उनसे मिलकर बना होता है। इसके बाद ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसे हम एएनएस कहते हैं, ये हमारा नर्व सेल का एक स्पेशल कलेक्शन होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के काम को कंट्रोल करता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमारी कुछ विशेष ऑर्गन्स होती हैं, विशेष बॉडी पार्ट होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये बहुत ही हमारे लाइफ को एग्जिस्ट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जनरेशन कंटिन्यू होती रहती है हमारे अर्थ पर, एक के बाद एक बच्चे पैदा होते हैं। तो मैन और वुमेन, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। इसके बाद बच्चों हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे खाने का, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिले होते हैं, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने के सिस्टम को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जो ऑर्गन्स इस एक्सक्रेशन के काम में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। मेनली एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी से मिलकर बना होता है। 2 किडनी होती हैं हमारे शरीर में जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि वर्टिकल सीक्वेंस में होती हैं। किडनी का मेन काम होता है हमारे लिक्विड से के थ्रू वेस्ट मटेरियल को हमारे ब्लड से बाहर निकालना। तो यूरिन जो होता है वो किडनी से पास होता है थ्रू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये 2 ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू यूरिन हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी यूरेथ्रा के थ्रू भी यूरिन बाहर निकलता है। तो लंग्स और स्किन से भी, ये भी एक तरह से हमारे शरीर की एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, क्योंकि स्किन, पसीने के थ्रू भी हम अपने शरीर से वेस्ट लिक्विड बाहर निकालते हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हमारे शरीर से वेस्ट चीज़ को बाहर निकालते हैं, और स्किन से हम पानी, खराब जो गंदा खराब पानी होता है या पसीना होता है उसके थ्रू हम उसे बाहर निकालते हैं। तो हमारे बच्चों दिमाग का जो राइट हाफ होता है, सीधे आधा हिस्सा सीधी तरफ का, वो हमारे बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट तरफ का आधा दिमाग हमारे शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में हमने अपने ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अब हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक लिविंग थिंग है,
खा सकते हैं, पी सकते हैं, हवा में सांस लेते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और अपने बेबीज़ को बर्थ दे सकते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो एक मशीन की तरह नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। कुछ हमारे शरीर में एक्सटर्नल ऑर्गन होती हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे आईज़, ईयर्स, नोज़, टंग, और कुछ होती हैं हमारे शरीर में अंदर की तरफ कुछ ऑर्गन्स होती हैं जिन्हें हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, जैसे ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्टमक, लिवर। तो इस तरह से हमारा शरीर अलग अलग तरह के ऑर्गन से मिलकर बना होता है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, जिसका कि अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक